सवाल मेरा और है कि विधायक की हम बात करें तो अगर हम लोग खुद देखते आ रहे हैं इस चीज़ को, जब भी इलेक्शन आता है तो विधायक लोग जाते हैं जनता के द्वार पे कि वोट हमें दीजिएगा, हम ऐसे काम करेंगे। लेकिन वही विधायक जब जीत जाते हैं 5 साल तक जब व्यक्ति के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है वो लोग जाते हैं तो वो सेवा नहीं हो पाता है। बहुत कम परसेंटेज है जहाँ पे हो पाता है, नहीं तो 99% ये चांस है कि वो काम नहीं होता है। फिर जब चुनाव आता है फिर लोग जाते हैं, फिर वही सेम प्रोसेस चलते आ रहा है आज कुछ वर्षों से। तो क्या जनसुराज के जो विधायक बनते हैं लोग, जो प्रत्याशी उठ रहे हैं वो बनेंगे तो इन सारी चीज़ों को ये लोग ख़त्म करेंगे या नहीं? देखिए, इसमें सिर्फ पार्टी ही दोषी नहीं है, मैं एकदम फैक्ट आपको बता रही हूँ। ठीक है। इसमें लोग जो वोट देते हैं तो लोग अपने आप को ये मान लिए हैं कि नेता से हमारा कोई काम नहीं होने वाला है, और नेता भी समझ लिया है कि हमें जनता का कोई काम करना नहीं है। दोनों का समझौता हो चुका है। ठीक। इसलिए जब नेता चुनाव के समय में आते हैं और वे देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह के लोग हैं, तो उस तरह के जो नीडी लोग होते हैं तो किसी में कपड़े बंटवा देते हैं, किसी में मुर्गा रात में बंटवा देंगे, कहीं दारू बंटवा देंगे, कहीं रुपया बंटवा देंगे। कुछ दलाल टाइप से लोग आ जाते हैं, कुछ लड़के दलाली के रूप में आ जाते हैं और ब्रोकर बन करके भाई उस घर में कितने वोट हैं। मुन्ना और आप देख रहे हैं आरडीआई टॉक्स। आज के हमारे जो मेहमान हैं जनसुराज के एक कोर कमेटी मेंबर के सदस्य हैं और उनकी जुबानी उनकी कहानी जानेंगे और जनसुराज से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जिसका सवाल है उस सारे सवालों का जवाब लेंगे मैम से। उर्मिला जी हमारे साथ, स्वागत है मैम। आपके चैनल का भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उन सभी का मेरा हार्दिक प्रणाम है। जनसुराज की तरफ से जय बिहार। सबसे पहले तो कोर कमेटी मेंबर जो होता है, हम थोड़ा सा इसको आप ब्रीफ कीजिए ताकि लोग समझ जाएं कि आप मतलब इस पोजीशन पे क्या कार्य होता है। देखिए, कोर कमेटी ये होता है कि इसका नाम ही है कोर। ठीक। यानी जनसुराज पार्टी से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी एक्टिविटी है या किसी भी तरह का कोई निर्णय है तो सबसे पहले कोर कमेटी से उसको पारित करना होता है। ठीक है। जब तक कोर कमेटी से वो पास नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अच्छा। तो इसीलिए कोर कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय को ही आप काम कर सकते हैं। जैसे ये सभा करनी है, कितनी सभा प्रशांत जी का होगा, ये प्रत्याशियों को सभा करनी है, तो ये सारी चीजें कोर कमेटी ही डिसीजन लेती है। अच्छा, हाँ। कोई भी ऐसा निर्णय होगा पार्टी से संबंधित तो वह कोर कमेटी डिसीजन लेती है। जनसुराज पार्टी जो आज हर घर में मतलब ये हो गया है, बोलबाला हो गया है, हर घर में लोग जान रहे हैं कि जनसुराज कोई नई पार्टी आई हुई है। रीजन क्या था कि आप लोग जनसुराज से जुड़े? देखिए, रीज़न तो सही पूछिए तो हम लोग तो पॉलिटिशियन कभी थे ही नहीं। ठीक। और आज भी कोई पॉलिटिशियन नहीं है। ठीक है। और जनसुराज को हम लोग पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स पार्टी के रूप में नहीं देख रहे हैं। अभी भी नहीं देख रहे हैं। हम लोग हाई स्कूल की प्रिंसिपल से +2 की प्रिंसिपल से मैं रिटायर की। मेरे रिटायर के 6 महीना पहले से ही जनसुराज के हमारे बच्चे JSPT जो हैं मेरे पीछे थे और मेरे से मिलना जुलना, फिर प्रशांत से मिलवाने की बातें चल रही थी। प्रशांत जी से हमारी मुलाकात रिटायरमेंट के पहले हुई, फिर रिटायरमेंट के बाद हुई। ठीक। मैंने उनको स्पष्ट रूप से ये बताया था कि हम लोग राजनीति नहीं समझ में आता है क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में, फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई राजनीति नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं एक सोशल वर्कर के रूप में काम की हूँ और चूंकि मेरा एक अपना खुद का ट्रस्ट था और है भी, उस ट्रस्ट के माध्यम से मैं काम की हूँ। तो जब प्रशांत जी से मेरी बात हो रही थी तो जो मैं काम की थी, जो मैंने महिलाओं का, बच्चों का, समाज के पीड़ित लोगों का जो दर्द मैंने देखा था, तो वो सारी चीज़ों का मेरे बताने से पहले प्रशांत जी बोलना शुरू किए और उन्होंने कहा कि बिहार तो बस अब यही सब चीज़ रह गया है बिहार में। बिहार के बूढ़े बूढ़ी जो हैं वो घर में अकेले हैं, कोई उन्हें पानी देने वाला नहीं है, सारे बच्चे पलायन कर गए हैं, रोजी रोजगार नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है। चूँकि शिक्षा के क्षेत्र से मैं आई ही थी, जब उन्होंने शिक्षा की भी बात को कहना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये तो राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल एक सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जहां हमारे समाज में ये जो भी खाइयां हैं उन सारे खाइयों को भरने की ये बात कर रहे हैं। जो आज तक मैंने अपने लाइफ में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, मैंने किसी के मुख से उस तरह की बातें नहीं सुनी थी जो हमारे समाज के लिए उस तरह के लोग बात कर रहे हों। वे लोग अगर बोलते भी थे तो एक दूसरे की शिकवा शिकायत करते थे, कैसे उनको नीचे किया जाए, बस ये चीज़ें हैं, झांसा देना, कभी अनाज दे देने की बात, कभी कुछ। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। मैंने इसके बावजूद भी कहा था कि मैं जनसुराज के साथ हूँ, मैं रहूँगी,
लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत सारी जिम्मेवारियां दे दी। जैसे मैं रिटायर की तो संविधान जब हम लोगों का बना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जन स्वराज पार्टी का संविधान बंद कमरे और एसी कमरे में नहीं बना। ये हम जैसे लोगों को उसमें जोड़ा गया और पूरे बिहार से लोगों को जोड़ा गया। हर ब्लॉक में जो भी संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, वो सारे प्रारूप को हर ब्लॉक में सामाजिक लोगों के बीच हम लोग जाते थे और उनकी मीटिंग करते थे। फिर उनसे पूछते थे कि क्या संविधान में ये होना चाहिए, जैसे उम्मीदवार का चयन कैसे होना चाहिए, उनकी योग्यता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उनका उम्र क्या होना चाहिए, कहाँ तक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये लोगों भी है, यहाँ तक कि लोगों को भी सब लोगों का ही निर्धारित किया हुआ है। 70% लोगों ने कहा था कि नहीं, गांधी के साथ अंबेडकर का भी फोटो होना चाहिए। तो आप देखे होंगे कि जन स्वराज में पहले गांधी की ही काली तस्वीर था, लेकिन वो जो संविधान सभा हम लोगों ने किया, सब जगह लोगों से बातचीत की, तो ये लोगों का ही ये सुझाव आया कि नहीं, अभी तक तो सभी पार्टियां अलग अलग अकेले लेके चल रही है, लेकिन देश आजाद हुआ तो देश में संविधान भी बना। बिल्कुल। और दोनों का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना संविधान का देश नहीं है। बिल्कुल। और देश नहीं तो संविधान किसका? तो इसलिए इस दोनों को जोड़ने की बात हुई। और आप देखें कि आज जन स्वराज पार्टी का लोगो ये दोनों हुआ, तो ये एक बहुत विचित्र मतलब कहा जाएगा कि जो पहली बार बिहार में किसी पार्टी के गठन के समय, पार्टी निर्माण के समय इस तरह से लोगों की भागीदारी ली गई। तो ये एक बहुत ही अच्छा पहल रहा और हम लोग इससे जुड़ते चले गए, क्योंकि जो विचार आए प्रशांत जी के, वो विचार इतने न स्वच्छ थे और इतने पवित्र थे और बिल्कुल दिल को छूने वाले थे। क्योंकि जो लोग गरीबों के बीच में गए होंगे तो उनको तो सारा दृश्य दिख रहा होगा। हाँ। और चूंकि मैं 15-20 वर्ष पहले से ही सोशल वर्कर का काम की थी, मैं गांव-गांव में गई थी, वो सारी चीजें मैं देखी थी, इसलिए मैं इस जन स्वराज से मैं जुड़ती गई और मैंने इसको बिहार किया। हमेशा से बेरोजगारी को लेकर घेरा रहता है, हमेशा से। और यहाँ के लोग मतलब भारत के बहुत ऐसे कम राज्य होंगे जहाँ पे बिहार के लोग नहीं काम कर रहे होंगे। प्रशांत जी का ये अब वादा हो रहा है कि इस बार जो छठ दीपावली में जो मजबूरी में जो गए हैं कमाने, वो वापस आते हैं तो फिर वो मजबूरी में काम करने वहाँ नहीं जाएंगे, उनकी व्यवस्था यहाँ होगी। इस पे क्या विचार है आपका? नहीं, प्रशांत जी सिर्फ जुबानों से नहीं कह रहे हैं, वे तो इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिए हैं और ब्लूप्रिंट तैयार करके उन्होंने समाज के सामने भी ला दिया है। और ये बात बिल्कुल सही है। और प्रशांत जी कह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी की सरकार आएगी, तो वो तो अलग बात है। वो तो जब जन स्वराज पार्टी की सरकार आएगी तो ये तो निश्चित है कि ये किसी को भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक। 15,000, 10,000, 12,000 रुपये के लिए आज हमारे बच्चे जो जा रहे हैं और जो उनकी दुर्दशा हो रही है। अभी आपने देखा जो उत्तराखंड में हमारे पूर्वी चंपारण के जो बच्चे आज मर गए, तो ये सब चीजें क्यों हो रहा है? मरना जीना मैं मानती हूँ कि ये किसी के हाथ में नहीं है। हाँ। लेकिन कम से कम परिवार के साथ, परिवार के सामने अगर कोई घटना होती है तो संतोष तो होगा। बिल्कुल। एक दूसरे को आदमी देख तो पाएगा, लेकिन वह चीजें तब इतनी दूर है। उस बच्चों के साथ क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, ये तो परिवार देखा नहीं, माँ बाप देखे नहीं, तो ये एक बहुत कसक हो जाती है। और रोजगार के नाम पर आज हर बच्चे पलायन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा बड़े हुए, मैट्रिक पास किए नहीं किए, अब घर में बूढ़े बाप है, माँ है, कोई और करने वाला नहीं है, तो भाई दाल रोटी तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए उसको अब सरकार कभी कभी कहती है, क्या भारतीय जनता पार्टी, हम अनाज दे रहे हैं। भैया 4 किलो अनाज आप देते हो, कहते हो 5 किलो, लेकिन मिलता तो है 4 किलो, कहीं कहीं 3 किलो मिलता है। सही बात है। तो आप जो देते हो, कभी कभी तो ऐसा भी अनाज आप दे देते हो जो खाने के लायक नहीं होता है। सही बात है। और उसके साथ क्या और कुछ नहीं लगता है, क्या दाल है, सब्जी है, मसाला है, ये सब चीज नहीं लगता है, ये तो आप देते नहीं हो। तो इसके लिए तो पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो आप तो उसके लिए पैसा देते नहीं हो, तो मजबूरी है, लोग जाते हैं रोजगार के लिए और वहाँ जाने के बाद में तरह तरह की प्रताड़नाएं भी होती हैं। इतनी प्रताड़ना झेलना पड़ता है। और हम जैसे लोग, चूंकि मैं भी गुजरात एक बार ट्रेनिंग के लिए गई थी, इंटरप्रेन्योर में, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए 1 महीना का वो ट्रेनिंग था, मैंने पूरा झेला था। यानी पूरे भारत से लोग आए हुए थे, मैं भी बिहार से थी, तो कोई भी एक बुरा काम हुआ, कोई विलम्ब से आया तो अरे भाई आप भी बिहार का असर पड़ गया क्या? कोई अगर कुछ गलत हो गया तो भी क्या, अरे बिहार का लग रहा है कि बिहार का रंग चढ़ गया है। यानी इस तरह से होता है कि बुरा जितना हो रहा है वो बिहार है, कोई गलत कर रहा है वो बिहार है, कहीं चोरी की बात आ गई तो बिहार है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बिहार इस तरह की स्थिति हो गया था। और जब प्रशांत जी ने कहा कि मैं बिहारी शब्द जो आज गाली बन गया है, मैं इस बिहारी शब्द को स्वाभिमान के रूप में ले रहा हूँ और मैं तब तक नहीं यहाँ से वापस जाऊंगा
जब तक गुजरात से, सूरत से, बेंगलोर के, दिल्ली के बच्चे यहाँ आकर के काम नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जाहिर सी बात। और आज ये है, और मैं मानती हूँ कि जो प्रशांत किशोर ने जिस तरह से ठाना है और जिस तरह से उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं, और जो हम लोग की कोर कमेटी में बातें भी होती है कि हमें क्या करना है अगर हमारी सरकार आती है तो किस तरीके से हम रोजगार से लोगों को जोड़ेंगे, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि बहुत समय नहीं लगेगा। उन्होंने जितनी बातें रखी है वो तमाम बातें 1 साल के अंदर में शुरुआत हो जाएगी। और आप अभी देख रहे होंगे कि परिवार लाभ कार्ड बन रहा है, और ये परिवार लाभ कार्ड जो बन रहा है वो इसके लिए एक डिपार्टमेंट ही होगा जहाँ पर कि ये सारे लोगों का डाटा रहेगा और उनके आधार कार्ड के माध्यम से जोड़ा जा रहा है कि वहाँ से बैठे बैठे ही ये बात पता चल जाएगा कि बसंतपुर में फलाने आदमी के घर में कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने बाहर कमाने गए हैं, तो ये सारे डाटा उससे मिल जाएगा। तो ये क्या साधारण बात है, ये बहुत बड़ी बात है जो जन स्वराज पार्टी आज कर रही है। और बिहार के लोग इतना अंदाज भी नहीं किए होंगे, आज भी बहुत सारे बिहार के लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि अच्छा प्रशांत किशोर ही है, वो भी पार्टी की तरह है। लेकिन बिहार के लोगों को समझना होगा कि प्रशांत किशोर भाजपा और राजद वाले नेता नहीं है। प्रशांत किशोर एक मसीहा के रूप में आए हैं। सही बात है। और बिहार को एक सौभाग्य है बिहार का, जिस बिहार की धरती में प्रशांत ने जन्म लिया, और प्रशांत के दिल का वह जज्बा जगा, वह अंतरात्मा जग पड़ी, और उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि हाँ, हमें बिहार की व्यवस्था को बदलना है। अगर आज बिहार चूक जाएगा, अगर बिहार की जनता चूक जाएगी, तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये अपने आप को लोग माफ़ करेंगे। प्रशांत तो बोल रहे हैं कि मैं तब तक नहीं लौटने वाला हूँ जब तक ले मैं बिहार की व्यवस्था नहीं बदल दूंगा। ये अभिमन्यु की बात करते हैं कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस कर मर गया, लेकिन आज का समाज मारने वालों के गीत नहीं गाता है, उनकी गाथा नहीं गाता है, उस मरने वाले का गाथा गाता है कि उसने 7 किवाड़ तो तोड़ दिया था। वैसे ही प्रशांत भी इस बिहार की व्यवस्था को बदलते बदलते नहीं बदल पाया तो बिहार की मिट्टी में मिल जाना पसंद करेगा, लेकिन इसे छोड़ कर जाना पसंद। बिहार बदलाव यात्रा जो हो रहा है, जो बारिश हो, धूप हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यात्रा रुकता नहीं है। क्या लगता है इससे क्या बदलाव होने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पे, समाज पे? देखिए, लोगों अभी तक क्या लोग समझते थे, नेता अभी क्या है, बंद गाड़ियों में एसी में चलते हैं। हाँ। नेता फ्लाइट से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, जहाँ सभा स्थल होता है सीधे हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। आज लोग देख रहे हैं कि ये तो कीचड़ में भी दौड़ रहा है, बारिश हो, कीचड़ हो, धूप हो, कहीं भी हो, ये कहीं क्या प्रशांत की औकात नहीं है हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की? जो व्यक्ति इतना सब कुछ कर रहा है वह हेलीकॉप्टर पर नहीं चढ़ सकता है, लेकिन नहीं, हेलीकॉप्टर पर चढ़ने पर ऊपर के हवाई ही दिखाई देगा। सही बात। ये ग्रास रूट जिसको हम कहते हैं वो ग्रास रूट नहीं दिखाई देगा। तो प्रशांत इस बदलाव यात्रा में, बदलाव शब्द और यात्रा, ये दोनों शब्द ऐसा है जो रुकता नहीं है, क्योंकि यात्रा अगर हम बात कर रहे हैं तो वो रुकेगा तो इसका मतलब यात्रा ही रुक गई। सही बात। और बदलाव की जब बात करते हैं वो सतत प्रयत्नशील अगर हम नहीं रहेंगे तो वह जो एक बदलने की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी। सही बात। तो ये बदलाव सभा जो हो रही है, पहले बदलाव यात्रा उनकी चली, आज उनकी बदलाव सभा चल रही है, क्योंकि यात्रा तो एक हुआ जो पूरे बिहार की यात्रा उन्होंने किया। अब बदलाव सभा में अकेले प्रशांत नहीं है, ये बदलाव सभा प्रत्याशियों के द्वारा हो रहा है, बदलाव सभा यूथ के द्वारा हो रहा है, बदलाव सभा संगठन के द्वारा हो रहा है। तो ये बदलाव सभा हर स्तर पर हो रहा है। हमारे हर विधानसभा में हमारे 4 जाति के विधानसभा संयोजक है, वे लोग भी अपने अपने स्तर से ये बदलाव सभा कर रहे हैं। जैसे कहीं पर महिलाओं का जत्था चल रहा है, कहीं ईबीसी का जत्था चल रहा है, कहीं पर मुस्लिम का जत्था चल रहा है, कहीं पर शेड्यूल कास्ट का जत्था चल रहा है। तो ये इतने तमाम लोग लगे हुए हैं बदलाव सभा में। और बदलाव सभा का मतलब है कि गांव-गांव, टोले-टोले से लोगों को निकाला जा रहा है, लोगों को ये बात बताया जा रहा है। और आप लोग तो घूम ही रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कभी एक जमाना था जब लालू यादव का हेलीकॉप्टर की आवाज होती थी तो गांव से खेता खेती लोग दौड़ते थे, वो हम लोगों ने देखा है। आज हेलीकॉप्टर पर कोई नहीं दौड़ रहा है, आज प्रशांत का आवाज आ गया, प्रशांत का नाम आ गया। और कल बरौली की जो सभा थी, उतनी बारिश हुई, लोग कुर्सी को माथे पर रखना पसंद किए, लेकिन वहां से जाना पसंद नहीं किए, जबकि प्रशांत अभी नहीं आए थे। लोग चाहते तो 2-3 घंटे से वहां बैठे हुए थे, लोग ऊब कर जा भी सकते थे कि भाई आपका नेता तो आ ही नहीं रहा है।
हम कितना देर तक बैठे रहेंगे, बारिश में बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहे कि नहीं हम जा रहे हैं। और जैसे ही प्रशांत की गाड़ी आई तो आपने देखा कि खेत के चारों तरफ से जो लोगों का हुजूम दौड़ा, चूंकि मैं मंच पर थी, मैं देख रही थी, तो ये लग रहा है कि नहीं, बदलने की बात जो कर रहे हैं तो वो बिहार बदल चुका है। बिहार के लोग भी अब मानसिक रूप से बदल चुके हैं। फर्क ये है कि बिहार में 3 तरह के लोग अभी चल रहे हैं। एक तो ये हैं जो कि अंदर से बदल चुके हैं, लेकिन वे ऊपर बदल नहीं रहे हैं, वे ऊपर में अभी साइलेंट है और उनको ये लगता है जब धीरे से आप बात करेंगे तो कहेंगे कि नहीं, आएगा मौका तो हम तो जनसुराज के साथ हैं। एक सवाल मेरा और है कि विधायक की हम बात करें तो अगर हम लोग खुद देखते आ रहे हैं इस चीज़ को, जब भी इलेक्शन आता है तो विधायक लोग जाते हैं जनता के द्वार पे कि वोट हमें दीजिएगा, हम ऐसे काम करेंगे। लेकिन वही विधायक जब जीत जाते हैं 5 साल तक, जब व्यक्ति के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है वो लोग जाते हैं तो वो सेवा नहीं हो पाता है। बहुत कम परसेंटेज है जहाँ पे हो पाता है, नहीं तो 99% ये चांस है कि वो काम नहीं होता है। फिर जब चुनाव आता है फिर लोग जाते हैं, फिर वही सेम प्रोसेस चलते आ रहा है आज कुछ वर्षों से। तो क्या जनसुराज के जो विधायक बनते हैं लोग, जो प्रत्याशी उठ रहे हैं वो बनेंगे, तो इन सारी चीज़ों को ये लोग ख़त्म करेंगे या नहीं? देखिए, इसमें सिर्फ पार्टी ही दोषी नहीं है, मैं एकदम फैक्ट आपको बता रही हूँ। ठीक है। इसमें लोग जो वोट देते हैं तो लोग अपने आप को ये मान लिए हैं कि नेता से हमारा कोई काम नहीं होने वाला है, और नेता भी समझ लिया है कि हमें जनता का कोई काम करना नहीं है। दोनों का समझौता हो चुका है। ठीक। इसलिए जब नेता चुनाव के समय में आते हैं और वे देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह के लोग हैं, तो उस तरह के जो नीडी लोग होते हैं तो किसी में कपड़े बंटवा देते हैं, किसी में मुर्गा रात में बंटवा देंगे, कहीं दारू बंटवा देंगे, कहीं रुपया बंटवा देंगे। कुछ दलाल टाइप से लोग आ जाते हैं, कुछ लड़के दलाली के रूप में आ जाते हैं और ब्रोकर बन करके, भाई उस घर में कितने वोट है, तो 5 वोट है, तो चलिए 2500 रुपया दीजिए। तो इस तरीके से ब्रोकर तैयार हो जाते हैं। तो लोगों को भी लगता है कि चलो जो ही मिल जा रहा है, तो जो लोग अपने आप को बेच देते हैं, तो किस हैसियत से वे जाएंगे किसी नेता के पास, किस मुंह से जाकर के बोलेंगे कि आप मेरा काम नहीं कर रहे हैं। तो वे पहली बार में कुछ लिए, दूसरी बार नेता को पता चला कि अरे थोड़ा इससे और ज्यादा अगली बार देने की जरूरत है। वो पहले तो कुछ था ही, बाद में उसने कुछ और कमा लिया 5 वर्षों में। तो 500 दिया था तो अगली बार आएगा तो 1000 दे देगा। तो इस तरीके से एक लोगों का काम हो गया है। तो इसमें बिहार की जनता भी काफी दोषी मैं मानती हूँ, क्योंकि बिहार के लोग जब तक अपने आप को त्याग नहीं दिखाएंगे, बिहार के लोग जब तक ये नहीं तय करेंगे कि नहीं मुझे नेता चाहिए, मैं अपने वोट की सौदा नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों के लिए वोट देंगे और हमारे इस वोट की कोई कीमत नहीं लगा सकता है। हमारी वोट की कीमत है हमारी व्यवस्था, हमारी वोट की कीमत है हमारा बिहार, जहाँ बिहार में शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में होना चाहिए, मजदूरी करने हमारे बच्चे बाहर नहीं जाए, हमारे घर में रहे। तो ये पलायन आज जो देख रहे हैं कि आज प्रशांत बता भी रहे हैं कि तीनों स्तर पर पलायन हो रहा है, पूंजी के स्तर पर पलायन हो रहा है, शिक्षा के स्तर पर पलायन हो रहा है, मानव के स्तर पर पलायन हो रहा है, मजदूरी के नाम पर। तो इसलिए ये सब चीजें दोनों ही तरफ दोषी हैं लोग। लेकिन इस बार जनसुराज संकल्पित है और जनसुराज लोगों को ये बता रहा है कि अगर कोई नेता आता है और आपको पैसा देता है, मुर्गा भात देता है, तो आप ले लो, क्योंकि वो अपना पॉकेट का नहीं दे रहा है, वो आप ही का आपको दे रहा है। सही बात। जो आपसे वो लूटा है वही आज आपको दे रहा है, तो आप बेशक ले लो उससे, लेकिन वोट देते समय में अपने बच्चों के चेहरा को देखो। अपने वोट देते समय जब बच्चों के चेहरा देखोगे, अपनी बिहार की बदहाली देखोगे, बिहार की व्यवस्था को देखोगे, अपने जीवन में जो घटनाएं हुई है उन सबको याद करोगे, तब आपको जाकर लगेगा कि अरे नहीं, मुझे वोट जनसुराज को देना है। और जनसुराज के जो भी प्रत्याशी होंगे, मैं आपको बताती हूँ कि निश्चित रूप से ये एक अलग प्रत्याशी होंगे। बिल्कुल। ये जो भी लीडर निकल करके आएंगे, अगर किसी में थोड़ा बहुत कमी बेसी भी होगा तो प्रशांत जैसे लोग हैं तो उनके सामने किसी का कुछ नहीं चलेगा। और प्रशांत दिल से और दिलो जान से लगे हुए हैं बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए। कोई लोग कहता है कि अरे ये इनका बी टीम है तो इनका ए टीम है। अरे क्या बी टीम और ए टीम? उसको बी टीम और ए टीम बनना होता तो वो तो बहुत पहले ही बना हुआ था, वो तो बहुत कुछ प्राप्त कर चुका है। किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को बनने के बाद जितनी सुख सुविधाएं, दौलत नहीं होता है, उससे कई गुना दौलत उसने हासिल किया। सही बात। अब उसे क्या हासिल करना है? नाम और शोहरत की बात कहे तो किससे नाम कम है?
आप देखिए सम्राट चौधरी भी हाथी जोड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी का इतना बड़ा चिट्ठा जो निकाल रहा हो, उस व्यक्ति के लिए वो गाली नहीं बोल रहे हैं, उस व्यक्ति के शिकवा शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो भाई बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं दिलीप जायसवाल का, तो ये सारे लोग बारी बारी से, जीतन राम मांझी, तो ये तमाम लोगों का वो चिट्ठा खोल रहे हैं और ये लोग उनको हाथ जोड़ करके भाई बना रहे हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है कि प्रशांत जी के अंदर में कोई दाग नहीं है। और ये सभी लोगों ने जो अभी तक लूटा है, जैसे अभी मैं देख रही थी, एक मीडिया ने पूछा प्रशांत जी से कि ये तो सब रोज रोज आप बम फोड़ रहे हैं, है ना, तो उन्होंने कहा कि बम अभी कहाँ फोड़ रहे हैं, अभी तो छुटफुटिया है, बम तो फूटा नहीं, तो बम फूटेगा तो क्या होगा, तो लोग जेल जाएंगे। ये बात तो सही है, ये सभी पार्टी के लोगों को यह बात का पता है कि जन स्वराज की सरकार ही आएगी, प्रशांत जी आएंगे और हम सारे लोगों को जेल जाना है, ये तमाम लोगों को पता है। सही बात। तो इसलिए जन स्वराज पार्टी की सरकार की तैयारियां हो चुकी हैं, जनता भी तैयार हो चुकी है और पार्टी के नेता जो है वो लोग भी तैयार हो चुके हैं और सबके मन में एक क्या कहेंगे, एक उत्साह है। एक होता है ना कि सबके मन में एक उत्साह है, सारे लोगों की निगाहें टिकी हुई है उस नवंबर महीना पर। सही बात। कि किस तरह का बदलाव होगा। और मुझे लगता है कि जैसा कि आपने कोर कमेटी की बात कहा, कोर कमेटी में भी वैसे लोग हैं जो बिल्कुल समर्पित लोग हैं और बिहार के लिए जितना भी समय देना हो सभी देने के लिए समय तैयार है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि प्रशांत किशोर का यह पसीना बहाना सफल होगा और जन स्वराज पार्टी की सरकार तो निश्चित। जाते जाते हम लोग जैसे जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जन स्वराज को लेकर? देखिए, युवा का सबसे बड़ा मैं ये संदेश दूंगी कि युवा हमारे देश के भविष्य है, युवा पर ही यह पूरा देश टिका हुआ है। हमारे बिहार के युवा अपने घर से टूट गए हैं, अपने राज्य से टूट गए हैं। कुछ युवा अपने आप को बर्बाद कर दिए हैं नशा में, जो थोड़ा बहुत गांव में जो बच्चे बचे हुए हैं वो नशा में, क्योंकि काम नहीं है उनके पास, शराबबंदी की बात कह करके और आज सूखे स्मोकिंग लेकर के बच्चे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जो बच्चे हैं वो मशीन की तरह खट रहे हैं बाहर में, उनके पास जान ही नहीं बचा हुआ है कि किस तरीके से वो सोचे बिहार के बारे में। तो भाई हर युवा के लिए मेरा यह संदेश होगा कि इस बार आप सारी चीज़ों को भुला दीजिए। आपको अगर तपस्या करना पड़े तो यह मान लीजिए कि यह 1 महीना हमारी तपस्या है, लेकिन आप प्रशांत किशोर की आवाज़ का आवाज़ बनिए। आप प्रशांत किशोर की कदमों के साथ अपने कदम मिलाइए, प्रशांत किशोर के साथ आप आगे बढ़िए और निश्चित रूप से आप आगे आएंगे तो आपके पीछे आपका पूरा परिवार है। सही बात। आपका जीवन बदलेगा, आपका भविष्य बदलेगा तो परिवार बदल जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए युवाओं का तो बहुत बड़ा ये संदेश है कि युवा किसी के बहकावे में ना आए, ये नशा में ना जाए, वे अपने आप को एक त्याग करें, क्योंकि युवा का प्रतीक है प्रशांत किशोर। प्रशांत भी तो एक युवा ही है। बिल्कुल। तो इसलिए प्रशांत किशोर अगर अकेले एक युवा इतना कुछ कर सकते हैं तो बाकी बिहार के युवा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बिहार के युवाओं को अपना मॉडल मानना चाहिए प्रशांत को और उनके साथ उनके कंधे में कंधे मिलाकर। आपका विचारधारा जो है वाकई मुझे काफ़ी व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप टू द पॉइंट बात कर रही हैं। समय देने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने जीवन का इतना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, देश के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।